तो बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से। आज फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूं एक स्पेशल वैकेंसी लेके। इंडियन आर्मी के अंतर्गत ये वैकेंसी आती है जिसको आप जानते हैं द इंडियन आर्मी 95th शॉर्ट सर्विस कमीशन कैटेगरी में इन द रिमाउंड बैटनरी कॉर्प्स, इसको दूसरी भाषा में आरबीसी के नाम से भी जानते हैं शॉर्ट फॉर्म में। एग्जैक्टली जितने भी हमारे बैटनरीज डॉक्टर्स हैं उन्होंने एमबी किया हुआ है या बैचलर ऑफ बैटनरी हैं, दोनों ही कैटेगरी में बेहतरीन अपॉर्चुनिटी हर साल आती है जो कि शॉर्ट सर्विस कमीशन कैटेगरी के अंतर्गत है। इवन परमानेंट कमीशन का भी चांस है, बट सभी के लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है फौज के अंदर जाकर के एज ए बैटनरी कॉर्प्स जो है सर्व करने का, एज ए बैटनरी डॉक्टर सर्व करने का। तो आइए उसके बारे में आज कुछ विशेष डिटेल हम समझेंगे। तो ये बिल्कुल मेल कैंडिडेट्स के लिए है जो कि मैरिड एंड अनमैरिड दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। शॉर्ट सर्विस कमीशन रिमाउंड बैटनरी कॉर्प्स इंडियन आर्मी के अंतर्गत वैकेंसी आती है। उम्र इसका 21 से 32 साल है, ध्यान से देख लीजिए, 21 to 32 ईयर्स है एज यहाँ पर। बैचलर ऑफ बैटनरी साइंस से एंड जो एनिमल हस्बेंड्री डिग्री में अगर आप ग्रेजुएट्स हैं तो ऑब्वियसली आप आरबीसी विल बी कंसीडर फॉर द ग्रांट ऑफ परमानेंट कमीशन ओनली इफ दे आर बिलो 30 ईयर्स ऑफ एज इन डेट ऑफ ग्रांट ऑफ एसएससी। मतलब अगर आप 30 के नीचे एज में हैं तो आपके परमानेंट भी जाने के जो है चांसेस होते हैं। दे क्वालिफाई इन द डिपार्टमेंटल परमानेंट कमीशन पीसी ऑल्सो, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया कि परमानेंट कैटेगरी में जा सकते हैं। वहीं अगर एमबीसी की बात करें मास्टर ऑफ बैटनरी साइंस की, तो डॉक्टरेट डिग्री होल्डर विल बी कंसीडर फॉर द ग्रांट ऑफ परमानेंट कमीशन विद द एज रिलैक्सेशन एज पर द एक्सटेंट रूल कमीशन इन द। मतलब एमबीसी वाले भी जो हैं दैट मीन मास्टर जो बैटनरी साइंस है उनको भी अपॉर्चुनिटी है परमानेंट कैटेगरी में जाने का। दैट मीन ये एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी है शॉर्ट सर्विस कमीशन कैटेगरी में एंट्री, बट ये परमानेंट भी जाने का अपॉर्चुनिटी देती है। बैचलर ऑफ बैटरी साइंस आप हैं या फिर मास्टर ऑफ बैटरी साइंस आप हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन का ध्यान रखें तो बिल्कुल क्लियरली मेंशन है, कैंडिडेट मस्ट पॉसेस। एक तो आपकी डिग्री सिंपल होती है बैचलर ऑफ बैटरी साइंस, ऑब्वियसली आप उसके लिए एलिजिबल हैं, बट अगर आपने बैचलर ऑफ बैटरी साइंस के साथ एनिमल हस्बेंड्री डिग्री भी हासिल की हुई है तो आपके लिए प्लस पॉइंट है, आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड ऑब्वियसली रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से ये चीज़ होनी चाहिए जो आप करने जा रहे हैं। एंड मस्ट प्रोसेस द रिकॉग्नाइज बैटनरी क्वालिफिकेशन इंक्लूड द फर्स्ट और सेकंड शेड्यूल ऑफ द इंडियन बैटनरी काउंसिल एक्ट 1984। मतलब सब लीगलाइज यूनिवर्सिटी से आपका होना चाहिए जहाँ पे ऑब्वियसली आप ये डिग्री गेन कर रहे हैं। नेशनैलिटी ऑब्वियसली इंडियन की होनी चाहिए, तो डिग्री तो आपको क्लियर हो चुकी क्वालिफिकेशन एकदम कि बैचलर ऑफ बैटनरी साइंस आप हैं या फिर बैचलर ऑफ बैटनरी साइंस के साथ आपने एनिमल हस्बेंड्री डिग्री कर रखा है, दोनों ही केस में। कैंडिडेट शुड हैव पास्ड द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन विद द इंटर्नशिप एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। मतलब आप ये डिग्री ले चुके हो और इंटर्नशिप प्रक्रिया आपकी चल रही हो तभी आप इसको जो है भरने के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है ना, तभी आप ये फॉर्म जो है भर सकते हैं। साथ में मेंशन भी किया गया है कैंडिडेट हु आर नॉट इन द पोजीशन ऑफ मार्कशीट ऑफ ऑल ईयर एंड पार्ट्स एंड सेमेस्टर इंक्लूडिंग फाइनल ईयर पार्ट सेमेस्टर ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट नीड नॉट अप्लाई। मतलब जिनके पास फाइनल डिग्री नहीं है और इंटर्नशिप नहीं कर रहे हैं वो बिल्कुल इसके लिए अप्लाई ना करें। मतलब ये केवल जो क्लियरली मेंशन प्रैक्टिस में है उन्हीं के लिए अपॉर्चुनिटीज है। यहाँ पे वैकेंसी देख सकते हैं 18 आई हुई है। मेथड ऑफ सिलेक्शन इनिशियल आपकी स्क्रीनिंग है, ऑब्वियसली स्क्रीनिंग का कोई क्राइटेरिया नहीं है, आप फॉर्म अप्लाई करते हैं अच्छे से डॉक्यूमेंटेशन के आधार पे। बैचलर ऑफ बैटनरी साइंस आप जो है या बैचलर ऑफ बैटनरी साइंस के साथ एनिमल हस्बेंड्री आपका डिग्री है तो आप बिल्कुल अप्लाई करिए। इसके तुरंत बाद जो है फिर आपको बुलाया जाएगा एसएसबी इंटरव्यू के लिए। एसएसबी इंटरव्यू की प्रक्रिया सेम टू सेम होगी एंड देयर इज नथिंग चेंज। फिर फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन प्रक्रिया आपकी है, देन फाइनली आप ग्रांट ऑफ कमीशन आपका हो जाएगा। कैंडिडेट विल बिकम कमीशन इन द रैंक ऑफ कैप्टन। और कमाल की बात है कैप्टन पद से शुरुआत होगी। जैसे एक आप जानते हैं कि और एक स्पेशल वैकेंसी आप जानते हैं अराउंड 400 वैकेंसीज आती है जो एमबीबीएस कैंडिडेट्स के लिए आती है, जो है मेल डॉक्टर एंड फीमेल डॉक्टर को लेकर के। उसमें भी आप ध्यान से देखने की कोशिश करें एग्जैक्टली तो जो है कैप्टन के ही पद से शुरुआत होती है। और यहाँ पे भी आपका जो बैटनरी साइंस में करके आ रहे हैं उनका भी कैप्टन पद से ही शुरुआत हो रही है। इनकी जो ट्रेनिंग होनी है वो आरबीसी सेंट्रल कॉलेज मेरठ कैंट के पास है, वहाँ पे आपकी जो है फर्दर ट्रेनिंग को जो है कंप्लीट किया जाएगा एग्जैक्टली। और फाइनली इनका एप्लीकेशन जो शुरू हो रहा है 17 अप्रैल से, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। एंड 18 मई तक आपके पास अपॉर्चुनिटी है, तो फटाफट इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर जाइए और लिंक भी इस वीडियो में हम अवेलेबल करा देंगे जहाँ क्लिक करके, और मेजर कलसी क्लासेस के वेबसाइट के भी नोटिफिकेशन सेक्शन में जाके क्लिक करके इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं जाऊँगा, फटाफट जाइए, तेजी के साथ फॉर्म अप्लाई करिए। बाकी कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए और प्लीज़ इस फॉर्म को भर करके इसके एसएसबी और मेडिकल की बेस्ट गाइडेंस के लिए मेजर कलसी क्लासेस आएँ, बिकॉज आरबीसी स्पेशल जो एसएसबी गाइडेंस आपको मिलेगा केवल मेजर कलसी क्लासेस में। हमारे संकल्प एसएसबी बैच स्पेशल आरबीसी कैंडिडेट्स के लिए, रिमाउंड बैटनरी कॉर्प्स के लिए। तो फिर इंतजार क्यों कर रहे हैं, कॉल कर सकते हैं 9696330033 पर, कोई भी क्वेरी कंडक्ट कर सकते हैं और फटाफट इस फॉर्म को फिल करके एमकेसी में आके बेस्ट एसएसबी गाइडेंस लेके श्योर शॉर्ट सफलता लेके फाइनली बैटनरी कॉर्प्स में एज ए कैप्टन आप इंडियन आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक, जय हिंद, जय भारत।